बच्चों लास्ट की वीडियो में हम बात कर रहे थे लैक्टिक एसिड के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, हमने लैक्टिक एसिड का निर्माण कब हो, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है किससे हो, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के अपघटन द्वारा, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है ना, ग्लूकोज के अपघटन द्वारा या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से हमारे पास प्रोडक्ट आता है, लास्ट प्रोडक्ट आता है पायरुविक एसिड। लास्ट प्रोडक्ट आता है हमारे पास पायरुविक एसिड, ठीक है ना। ये पायरुविक एसिड आगे जाकर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्रैब्स साइकिल में प्रवेश कर कर ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब ये सारी की सारी क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ये हो रही है। यदि, अब कंडीशन लगा देते हैं हम लोग, यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा शरीर को या पेशियों को, मसल्स की हम बात कर रहे हैं, मसल्स को प्राप्त नहीं होती है, तो ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये जो क्या हो, पायरुविक एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और ये लैक्टिक एसिड जो है, इसका निर्माण लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड से हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो लैक्टिक एसिड हमारे पास बन के आया है, यही क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं इनमें दर्द का कारण बनता है, ठीक है ना। अब जो लैक्टिक एसिड बना है, ये किस में कहाँ पे चल जाएगा, जो मसल्स फ्लूइड होंगे, जो हमारे पाया जाता है, जिसमें मसल्स कार्य करती है, मसल्स फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाएगा और लास्ट में ये चले जाएगा लिवर के अंदर, ठीक है ना। अब लिवर के अंदर जाने पर इसका 80% पार्ट, लैक्टिक एसिड का 80% भाग, 80% भाग किस में, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा। और जो 20% जो भाग बचता है हमारे पास, इससे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन के निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण जो हो रहा है, इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो देगा ये 20% भाग। ओके, तो 80% ने किसका निर्माण किया, ग्लाइकोजन का निर्माण किया, 20% ने किसका निर्माण किया, ऊर्जा का निर्माण किया। अभी जो ग्लाइकोजन है, ये मुख्य रूप से किसका अपर रूप होता है, ग्लूकोज का अपर रूप होता है। जैसे ही हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, किसकी, ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, वैसे ये ग्लाइकोजन किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। और वापस से पेशियों में ले जाकर, मसल्स में ले जाकर किस में, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो एक साइकिल चल रहा है, एक चक्र का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरी चक्र, कोरी साइकिल, ठीक है। यकृत में इस प्रकार संश्लेषित ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। एक कंडीशन लगाते हैं, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम पाई जाए, ठीक है ना, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जहाँ से इसे पुनः पेशी में ऊर्जा प्राप्ति हेतु रक्त की सहायता से ले जाया
जाता है तथा यह ग्लूकोज पुनः पेशी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करके यकृत में जाकर ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। इस चक्र को कोरी चक्र कोरी साइकिल कहा जाता है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा साइकिल है जिसे हम लोग अभी देख लेते हैं। हमने बात की कहाँ पे, मसल्स के अंदर क्या हुआ, ग्लाइकोजन जाए। ठीक है ना, या कह सकते हैं हम लोग इधर से चालू कर लेते हैं। ब्लड में क्या हो, ग्लूकोज की मात्रा कहाँ जाए, ग्लूकोज इन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए। ठीक है ना, तो एक ग्लाइकोजेनेसिस का एक प्रोसेस चलेगा जिससे क्या हो जाएगा, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन इन मसल्स। ठीक है ना, अभी जो ग्लाइकोजन इन मसल्स है, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो पाया जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड इन ब्लड। अब ये जो ब्लड की सहायता से लैक्टिक एसिड कहाँ चल जाएगा, लिवर के अंदर क्या चल जाएगा, लैक्टिक एसिड। और लिवर के अंदर 80% पार्ट जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। 4/5 पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड converted to glycogen in liver, लिवर के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और हमने जो 1/5 पार्ट की, हमने 20% जो पार्ट की बात की है, जो ग्लाइकोजन बन रहा है, इसमें जो एनर्जी लगेगी उसमें वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब वापस से जो ग्लाइकोजन बना है, ठीक है ना, ये किस में, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, ब्लड में जो ग्लूकोज पाया जा रहा है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता है हमने ग्लाइकोजीनोलाइसिस ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है ना, तो इस साइकिल को हमने बोला है कोरी साइकिल। इस साइकिल को हमने बोला है क्या, कोरी साइकिल। ठीक है, फिर 4th नंबर पे आती है हमारे पास एमाइलोकाइनेज एक्टिविटी आती है। जो एटीपी का क्या होता है, अदर सोर्स होता है। मायोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो जो मसल्स एंजाइम्स होते हैं, इनसे क्या होगा, इनसे एटीपी लेकर एक हाई फॉस्फेट, जो उच्च ऊर्जा का जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करता है, एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है या उत्प्रेरित करता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं एटीपी का निर्माण होता है। जिससे क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। या फिर 2 एटीपी से क्या हो जाएगा,
एक एटीपी का निर्माण हो जाएगा मायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, एक एटीपी और एक एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की क्रिया। तो हमने देखा था क्या, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। फर्स्ट हमने देखा था भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की बात की। सेकंड हमने देखा पेशीय फास्फोरेसेंस, जिसमें हमने क्रिएटिनिन, फास्फेट और फास्फोआर्जिनिन की बात की। थर्ड हमने देखा था लैक्टिक एसिड का निर्माण। और फोर्थ हम लोग बात करने वाले पेशियों में मायोकाइनेज एंजाइम की क्रिया। पेशियों में मायोकाइनेज एंजाइम की क्रिया, ठीक है ना। मायोकाइनेज एंजाइम एक्टिविटी इन मसल्स, मायोकाइनेज एंजाइम एक्टिविटी इन मसल्स, ओके। मायोकाइनेज एंजाइम एक्टिविटी इन मसल्स, ठीक है। पेशियों में एटीपी का अन्य स्रोत अदर सोर्स मायोकाइनेज एंजाइम होता है। वह पेशी एंजाइम, वह मायोकाइनेज हमने इसलिए बोला है, मायो वर्ल्ड हमने मुख्य रूप से बात कर रहे हैं किसके लिए, पेशियों के लिए। मायोफाइब्रिल्स हमने देखा, ठीक है ना। वह पेशी एंजाइम, मसल एंजाइम एक अणु एटीपी से उच्च ऊर्जा फास्फेट को स्थानांतरित करने में सहायता करता है, जिससे एटीपी व एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। हमने इस प्रकार से बात की है। यहाँ पे यदि हम लोग बात कर लेते हैं, 2 एडीपी के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो यहाँ पे मायोकाइनेज एंजाइम है, मायोकाइनेज जो एंजाइम है, एक इसमें एटीपी में प्लस एएमपी में एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने इस जो केमिकल चेंजेस थे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में के समय होने वाले, जिसमें हमने 4 प्रकार के देख लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, सेकंड था मसल्स फास्फोजेंस, थर्ड था फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और फोर्थ था हमारे पास मायोकाइनेज एंजाइम एक्टिविटी इन मसल्स। हमने फर्स्ट में बात की थी, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट की, वसा की और प्रोटीन की।
सेकंड में हमने फास्फोक्रिएटिनिन और फास्फोआर्जिनिन की बात की। थर्ड में हमने बात की जो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में या अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। पायरुविक अम्ल को इसमें लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से ग्लाइकोजन का निर्माण होगा, वापस से ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, वापस से किसका ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। फिर हमने बात की है मायोकाइनेज एंजाइम की। मायोकाइनेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट में को निर्मित करने का, कैटालाइज करने का काम करता है, जिसमें 2 एडेनोसिन डाइफास्फेट जो होते हैं किसमें, एक एटीपी में, ठीक है ना, और एक एएमपी में मायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।